हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार चौधरी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की सरदर्द तत्काल टिकट के बारे में। क्यों आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते और ऐसा क्या करें कि तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कभी भी गूगल या यूट्यूब पे सर्च नहीं करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। स्कैनर ऑन रखेंगे पेटीएम का, ठीक है। यहाँ पे पेटीएम मैंने चूज किया है, तो पेटीएम वैलेट से पैसा कटेगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वैलेट का क्यूआर कोड है ये, तो आपको पेटीएम वैलेट से स्कैन करना है। एंड जैसे किसी शॉपकीपर को आप पैसा देते हैं वैसे आप इनको भी पैसा देंगे और अपनी टिकट बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। इसमें IRCTC टाइप कर देते हैं। रेलवे की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं यहाँ इस पेज पे। चलिए, हमने रेलवे की वेबसाइट इस पेज पे ओपन कर लिया है। एक दूसरा टैब खोलते हैं। दूसरे टैब में आपको लिखना है टर्बो तत्काल एक्सटेंशन। तो आपने दो टैब खोल लिया, एक IRCTC एंड दूसरा टर्बो तत्काल एक्सटेंशन। तो पहला नंबर देख सकते हैं आप, फास्ट तत्काल टिकट बुकिंग। तो इस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा आपको। चलिए इनको करते हैं ऐड टू क्रोम एंड यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन। डाउनलोड आप देख सकते हैं नीचे यहाँ हो रहा है और हो गया है। चलिए, तो इस आइकन से हम लोग एक्सटेंशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फास्ट तत्काल टिकट बुकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऐड एडिट एंड डिटेल्स दिख रही है, यहाँ भी क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगी जिसे हमें एग्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ है जिसे आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ इनकी टर्म एंड कंडीशन है जिसे एग्री करना पड़ेगा आपको। एंड फॉर्म स्टेशन, जहाँ से आपको जाना है वहाँ का स्टेशन कोड डालना है। जैसे कि हम NDLS डाल देते हैं। टू स्टेशन जहाँ आपको जाना है, जैसे कि हम DBG दरभंगा डाल देते हैं। एंड ट्रेन नंबर डालना है 02566 एंड क्लास डालना है। क्लास में जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा। जैसे कि मैं स्लीपर चूज कर लेता हूँ। एंड ट्रेवल डेट डालनी है। तो ट्रेवल डेट तो आपको पता ही है कि तत्काल एक दिन पहले बनता है, तो आपको जब भी जाना हो तो उसके नेक्स्ट डे का टिकट बनाएंगे। जैसे कि मैं 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड कोई मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, ये मोबाइल नंबर मैं चूज कर लेता हूँ। सेलेक्ट कोटा में आपको इतने सारे ऑप्शन हैं। तो आप अगर एक्सटेंशन से बुक कर रहे हैं तो ये तो है ही नहीं कि आप जनरल बुक कर रहे होंगे। जनरल तो वैसे भी आप बुक कर सकते हैं, तो आप तत्काल या प्रीमियम ही बुक कर रहे होंगे। तो चलिए, आप तत्काल जो भी आप कर रहे होंगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड बोर्डिंग स्टेशन ऑप्शनल है, आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जहाँ बैठना है आपको वहाँ का स्टेशन कोड डालना है। एंड यहाँ पे बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड, इस पर टिक है तो आप टिक ही रहने देंगे, नहीं तो अनटिक आप कर देंगे तो वेटिंग टिकट बुक हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पैसेंजर डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है। तो चलिए यहाँ भी फिल कर देते हैं। एड्रेस में आपका जहाँ जाना है आपका गांव या शहर का नाम डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ रामनगर। चलिए स्पेस दे देते हैं रामनगर में, ओके।
एंड एड्रेस 2 ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते। एड्रेस 3 भी ऑप्शनल है। पिन कोड तो डालना ही पड़ेगा, स्टार लगा हुआ है, आप ये ध्यान रखेंगे। जिसके भी आगे स्टार लगा होगा उसे फिल करना ही पड़ेगा आपको। तो पिन कोड आपको डालना पड़ेगा जो आपके गांव का या शहर का होगा। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 84 33 12 एंड आपको सिटी चूज करनी है। जो भी आपका सिटी होगा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा, उसे चूज करने के बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल्स दिखेगी। आपको पता ही है कि तत्काल में 4 लोगों का एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं, तो 4 लोगों का चार्ट खुल के आया। अगर हम जनरल की चार्ट खोलते तो 6 लोगों का खुलता। तो चलिए नाम भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि रमेश कुमार, एज 25, मेल, बर्थ चुनना है, वेज नॉन वेज चुनना है, सेकेंड नेम जितने नाम होंगे आपको आप टाइप कर लीजिएगा। जैसे मैं दूसरा नाम डाल लेता हूँ डब्लू 32 एंड सेलेक्ट मेल फीमेल, मेल कर लेता हूँ। बर्थ अपर, वेज नॉन वेज एंड इसे सेव करना पड़ेगा। ओके, तो सेव कर दिया हमने। अगली ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं IRCTC लॉगिन एंड पासवर्ड, जो कि आप IRCTC के वेबसाइट पे देते हैं, वो यहाँ आपको फिल करनी पड़ेगी एंड आपको यहाँ पे पासवर्ड डालनी है। एंड आपको यहाँ से सेव करना है। चलिए आपने यहाँ सेव भी कर लिया एंड यहाँ पे पे नाउ दिख रहा है। तो क्या चीज़ का पे नाउ है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। पे नाउ आखिर क्या चीज़ का पे नाउ है। चलिए इनका फॉर्म खुल गया है, यहाँ लिखा हुआ पेमेंट फॉर ई फॉर्म ऑटोफिल। ये कह रहे हैं कि ऑटोफिल करने के पैसे लेंगे। प्लीज मेक परचेज आफ्टर 7:30 AM। ओके, तो ये अभी अपना चार्ज नहीं बता रहा, लेकिन मैंने दिन में इनका चार्ज देखा था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहीं पे अगर आप सुबह 7:30 बजे के बाद साइड ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कितने 200 रुपीज़ में 15 डेज की वैलिडिटी देगा एंड 300 रुपीज़ में 1 मंथ का वैलिडिटी देगा। लेकिन हम इन्हें एक भी पैसा नहीं देने वाले, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। फ्री वर्जन भी बहुत बढ़िया है। ऑटो फिल ये वैसे भी करेगा, बस पेमेंट पेज पे ऑटो फिल नहीं करेगा एंड एड्रेस ऑटो फिल नहीं करेगा। तो एड्रेस भी ऑटो फिल हम खुद ही कर लेंगे एंड पेमेंट तो मुझे ऑटो फिल करवानी ही नहीं है, क्योंकि अपना पेमेंट की जानकारी किसी थर्ड पर्सन को देना ठीक नहीं। ये कर लेते हैं लॉगिन IRCTC। तो आपने देखा यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद कि यहाँ पे जब आप नॉर्मल साइट से आते तो यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको डालनी पड़ती, उसके बाद कैप्चा डालनी पड़ती, फिर आपको लॉगिन करनी पड़ती। तो यहाँ पे आपने ऑटोफिल देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपने देखा फटाफट ऑटोफिल होते जा रहा है। तो आपने देखा मैंने NDLS2 DVG का कुछ डिटेल डाला था, वो या इस पेज पे आते के साथ ऑटोफिल हो गया। तो आपने देखा कितनी सेकेंडों में ऑटोफिल हो गया और ये यहाँ आके रुक गया है, क्योंकि मैंने तत्काल टिकट बुक कर रहा हूँ। तत्काल टिकट अभी अवेलेबल नहीं है। तत्काल टिकट तत्काल के टाइम पे ही अवेलेबल होती है, अभी नहीं अवेलेबल। ये वीडियो तो मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ कि आप टिकट बुक कैसे करेंगे जब टिकट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मैंने अभी वेटिंग टिकट स्टॉप कर रखा है, इसी वजह से
यहाँ पे वो स्टॉप हो गया। अगर सीट अवेलेबल होती तो यहाँ भी ऑटो फिल होके आगे बढ़ जाता अपने आप। लेकिन चलिए मैं आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या होता है। वीडियो में आप बने रहे। चलिए कंटिन्यू बुकिंग करते हैं। अब कंटिन्यू बुकिंग करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे इनका नाम, बर्थ, मेल फीमेल, मिडिल लोअर एंड सेकंड जने का नाम, उनका उम्र, सारा कुछ ऑटोफिल हो गया। अगर 4 जने का होता तो भी ऑटोफिल हो जाता, ठीक है, और 1 जने का होता तो भी हो जाता। तो ये ऑटोफिल हो गया। तो फ्री में भी ऑटोफिल हो रहा है, आप देख रहे हो। एंड पैसे का यही काम है कि यहाँ पर योर डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, वो ऑटोफिल नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप टिकट बुकिंग के लिए आएंगे, जैसे मान लो आप एसी के लिए सुबह मॉर्निंग में 9:56 पे लॉगिन करोगे, तो उस टाइम एक टैब खोलेंगे और वहाँ यहाँ पे जैसे मान लो आपका जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं इधर का पिन कोड टाइप कर देता हूँ। यहाँ मैंने पिन कोड टाइप किया और यहाँ मैंने कॉपी किया, ठीक है। ये आपको टिकट बुकिंग से 3-4 मिनट पहले ही करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है, कॉपी करके रख लेना। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि किसी एजेंट के पास आपको ना जाना पड़े, उसे पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़े डबल। आप अपनी टिकट खुद ही बुकिंग करें और खुद ही ट्रेवल करें। इसीलिए पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक्सटेंशन के भी पैसे आपको नहीं बोल रहा हूँ देने के लिए, क्योंकि हम फ्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे जैसे ही उस टाइम मान लो यहाँ पे आपको 10 बजे की बुकिंग शुरू होगी और बुकना हो तो ऑटो होगा, तो यहाँ आते आते टाइम हो जाएगी मान लो 25 या 30 सेकंड होगा। जैसे यहाँ पे आएगा आप पेस्ट कर देंगे उसको, वो जो पिन कोड है ना, और यहाँ क्लिक कर देंगे साइड में कहीं पे भी। तो स्टेट तो अपने आप ही चूज कर लिया। आप यहाँ से आप अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर लीजिए एंड आपका जो ये एड्रेस है, एड्रेस को बिल्कुल शॉर्ट में लिख देना। जैसे कि आपका गोमती नगर है, गांव का नाम, तो जी नगर लिख दीजिए। वैसे तो आप XYZ लिख देंगे तब भी आगे बढ़ जाएगा ये पेज, लेकिन सही नहीं रहेगा। आप अपने गांव का नाम तो लिख ही दीजिए। एंड यहाँ पे आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। तत्काल के लिए पेटीएम बेस्ट ऑप्शन है, या फिर सेकंड आप यहाँ से फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। दोनों बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए किस तरीके से आपको दिखाते हैं हम। चलिए तो पहले पेटीएम से कंटिन्यू करते हैं। तो उस टाइम आपको ये कैप्चा का पेज नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस टाइम आपको यहाँ पे OTP का पेज आएगा, ठीक है। जो जिस नंबर से भी आपने यूजर ID बनाया होगा उस नंबर पे आपको रेलवे की तरफ से OTP भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पे OTP लिखा रहेगा, ये सब नहीं। और यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करना होगा। तो कभी कभी OTP लेट आता है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे आएंगे, साइड में रीसेंड का ऑप्शन होगा, तो आप आएंगे तो आप जैसे मान लीजिए 5-7 सेकंड नहीं आया और आपने रीसेंड किया, फिर नहीं आया, फिर रीसेंड किया, फिर नहीं आया, फिर रीसेंड किया, तो ऐसा होगा कि 5 मिनट तक आपको OTP नहीं आएगा और आपका टिकट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ आना है तो 20 सेकंड कम से कम वेट करना है, ठीक है। 20 सेकंड आप वेट करेंगे। 20 सेकंड में भी नहीं आया तो एक बार आप रीसेंड करेंगे तो OTP आ जाएगा, ठीक है। आप वेट करेंगे तो OTP आ जाएगा, 10-15 सेकंडों में आ जाएगा। अगर आप जल्दी रीसेंड करेंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे, तो 5 मिनट में भी OTP नहीं आएगा और आप टिकट नहीं बना पाओगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ कैप्चा है, जिसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे वैलेट्स का ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। तत्काल टिकट के लिए सबसे बेस्ट है, एंड पेटीएम एंड मेक पेमेंट, ओके। हाँ,
तो मैं आपको बताया, जैसे पेटीएम पे आएंगे और पेटीएम से कभी भी आपने टिकट अगर बनाया होगा, कभी भी इससे पहले कभी भी आपने अगर पेटीएम से टिकट बनाया होगा इस एक्सटेंशन के थ्रू, तो ये पेटीएम नंबर इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सेकेंड टाइम टिकट बनाएंगे तो वो पेटीएम नंबर भी यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। जैसे आपको कोई जनरल टिकट काटना हो किसी का, तो आप इसी एक्सटेंशन से टिकट काट लीजिए और जो नंबर है आपका पेटीएम डाल दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप तत्काल टिकट काटेंगे तो वो पेटीएम नंबर ऑटो फिल हो जाएगा। एंड प्रोसीड करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे तो OTP आएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, टिकट आपका बन जाएगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हो गया कि आप पेटीएम से पेमेंट करके टिकट बना सकते हैं। दूसरा, आप ये बारकोड देख रहे हैं जो कि क्लिक टू ओके, तो ये बारकोड देख रहे हैं आप। ठीक है, तो जैसे ही इस पेज पे आएंगे और अपने मोबाइल का स्कैनर ऑन रखेंगे पेटीएम का। ठीक है, यहाँ पे पेटीएम का पेटीएम मैंने चूज़ किया है, तो पेटीएम वैलेट से पैसा कटेगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, वैलेट का QR कोड है ये, तो आपको पेटीएम वैलेट से स्कैन करना है। एंड जैसे किसी शॉपकीपर को आप पैसा देते हैं वैसे आप इनको भी पैसा देंगे और अपनी टिकट बुक कर लेंगे। ठीक है, इससे भी पेमेंट होता है। चलिए इसको कट कर देते हैं एंड बैक करते हैं और आपको एक फ़ोन पे में भी बढ़िया ऑप्शन है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पे थॉट भीम UPI पे हम आ गए हैं, क्योंकि मुझे आपको भीम UPI से भी पेमेंट करके दिखाना है कि कैसे पेमेंट होगी बिल्कुल जल्दी में और बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेमेंट पेज पर आ गए, यहाँ भीम UPI सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड पेटीएम को सेलेक्ट करेंगे एंड मैं पेमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए पेमेंट हो रहा है, लेकिन ये भी, इसमें भी कुछ ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको जब आप टिकट बना रहे होंगे AC की या स्लीपर की, जब भी आप बना रहे होंगे तो आप डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको वैलेट से पेमेंट देना है या भीम UPI से देना है। ठीक है, तो आप जो भी डिसाइड किए होंगे, अगर आपने वैलेट डिसाइड किए होंगे तो वैलेट का नंबर कॉपी करके रखेंगे और वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस वहाँ ऑटो फिल नहीं होता है तो वो पेस्ट करके आप बढ़ा देंगे आगे, और या फिर आप UPI ID कॉपी करके रखेंगे, उसी टाइम रखेंगे करके। टिकट बुकिंग से 3-4 मिनट पहले आपको ये सारी चीज़ें करके रखनी है, तभी आपका UPI ID कॉपी कर लेते हैं। आपको उसी टाइम करनी है, हम आपको अभी दिखा रहे हैं बस। चलिए, तो जैसे इस पेज पे आएंगे तो भीम UPI पे टिक तो पहले लगा ही होगा। आप यहाँ सीधा कंट्रोल पे उंगली रखेंगे एंड V एंड पे। ओके, फ़ोन पे को पहले से ओपन करके रखेंगे, ये भी आपको पहले से करके रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ से आप पे करेंगे एंड सेंड करेंगे और आगे पिन आएगा डालने का जो आपको दिखेगा नहीं, तो पिन यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे एंड टिकट आपका बन जाएगा। ठीक है, एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप ये जो बारकोड देख रहे हैं ना, ये सामने बिल्कुल यहाँ पे, तो इस बारकोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इस बारकोड को स्कैन करेंगे फ़ोन पे से, गूगल पे से, एनी भीम UPI पे से, आप अमेजोन पे से, किसी से भी आप इसको QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो इससे भी आपका पेमेंट जल्दी हो जाएगी और टिकट आपकी बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से अनुरोध है मेरा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोगों का यही प्यार हमें अच्छी वीडियो बनाने में मोटिवेट करती है। सो आप अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।